सभी साथियों को नमस्कार। आज हम मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशतता मीन्स परसेंटेज। परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक पार्ट का मेन टॉपिक माना जाता है, क्योंकि सभी चैप्टर में अगर अर्थमेटिक के आप देखेंगे तो उसमें परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली, लेकिन वहाँ पे प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज का प्रयोग किया ही किया जाता है। तो चलिए इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रतिशतता होता क्या है। क्योंकि मोस्टली आप एग्जाम्स में देखेंगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परसेंटेज बेसिस पे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली चैप्टर जो कवर करता है वो प्रतिशतता ही कवर करता है। इसलिए हम जानेंगे पहले कि ये प्रतिशतता होता क्या है। आप इससे पहले भी आपने कई बार परसेंटेज का नाम सुना होगा। 10th क्लास में भी आपके जब स्कोर आया होगा तो आपसे सभी लोगों ने पूछा होगा कि आपकी परसेंटेज कितनी है। तो मीन्स आप परसेंटेज के बारे में पहले से भी कुछ जानकारी जानते हैं। इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ कि इसमें होता क्या है और क्या क्या हम चीज़ें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं कि प्रतिशतता का मीन्स क्या होता है। प्रतिशतता का मीन्स अगर आप देखेंगे तो मीन्स क्या होता है। प्रतिशतता को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो प्रति प्लस शत मीन्स क्या होता है कि पर 100, यानी कि जो भी संख्या होगी या जो भी आंकड़े होंगे वो परसेंट पे, यानी कि 100 पे कितना होता है, 100 पे कितना होता है। इसी चीज़ में सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। अब इस 20% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसको परिवर्तन करेंगे तो 20% को कैसे लिखेंगे। तो 20% को लिखने के लिए हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। भिन्न में कैसे? फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए 20/100, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये बच गया आपका 2/10 मीन्स 1/5। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो मीन्स 20% को जब हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो वो आता है 1/5। इसी तरीके से और भी परसेंटेज है, मान लीजिए कि 25%। तो 25% को भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में भिन्न में तो ये 25/100 आता है। 25 से कम 25 और 25 चौक 100 यानी कि 1/4। तो यहाँ पे हमने जाना कि 20% को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट किया और उसको किस तरीके से आसान किया। इसी बेसिस पे आगे आने वाले चैप्टर में और बहुत सारे क्वेश्चनों में हम इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो पहले जानेंगे कि इसका प्रयोग होता कहाँ है और किस तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर कि आप परसेंटेज से, प्रतिशत से आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से आप प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए जान लेते हैं इसको कि प्रतिशत से पहले आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना या परिवर्तन करना। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे रखा है 20%। अब 20% को जब आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, चलिए 20% तो अभी आपने देखा, उसी तरीके से यहाँ जान लेते हैं 20/100। 20/100 में आप 0 से 0 को कट करेंगे और यहाँ आएगा 2/10 यानी कि 2 एकम 2 और 5, ये हो गया आपका 1/5। तो आपने देखा यहाँ पे कि परसेंटेज को हमने भिन्न में कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखेंगे आप 20 के साथ एक साइन लगा हुआ है जिसका ये है परसेंटेज। ये होता है प्रतिशत का साइन यानी कि परसेंटेज का साइन। ये जो चिन्ह है ये किस चीज़ का है? परसेंटेज का साइन है ये। जैसे 20% को हमने कन्वर्ट किया तो फ्रैक्शन में लिखा ये 1/5। भिन्न को जब लिखते हैं तो ये होता है अंश पार्ट और ये होता है हर पार्ट, तो 1/5। मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब कि 5, अगर कोई चीज़ 5 है यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 और ये आपका ये 5, तो उसमें से ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया? 1, यानी कि इसको मैं शेड कर, बिल्कुल शेड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1/5 यानी कि 5वें का एक पार्ट। तो ये हुआ आपका 20% का कन्वर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप 10% को भी कन्वर्ट करेंगे तो 10% को कन्वर्ट कैसे करेंगे? 10/100। अब 10/100 को जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला। ठीक है, अब एक और चीज़ ले लेते हैं 33 1/3%। अब ये कैसे होगा? आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तो सिंपल था, यहाँ पे चीज़ है ये है 33 1/3 करके। तो पहले क्या करेंगे आप? इसको इसमें मल्टीप्लाई और देन ऐड। ये
कैसे? 33 1/3, इसको इसमें करेंगे तो 33 × 3 99 और 100, तो कितना आएगा? 100/3। तो इस तरीके से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 100/3, और जो ये परसेंटेज है वो नीचे आ जाया करेगा, तो यहाँ से ये कट गया, तो कितना हो गया आपका? 1/3। तो इस तरीके से 33 1/3 परसेंटेज को हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो 1/3 हिस्सा है, यानी कि 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलिए इसी में हम अब देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसी पे आगे आने वाले प्रश्न जो होंगे हमारे डिपेंड करेंगे, इसीलिए हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब आपने यहाँ देखा कि पहले वाले पार्ट में हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। यहीं पे अब क्या करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए सपोज दैट अगर हम यहाँ लेते हैं 1/5, तो 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो इसमें करेंगे क्या? आप 1/5 को पहले क्या करेंगे? 1/5 को 100 से भाग करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 को 100 से गुणा करेंगे। जब कोई भी चीज़ परसेंटेज में निकालनी होती है भिन्न से, तो उसमें 100 से गुणा करते हैं, तो 5 × 5 और ये हो गया आपका 20। मीन्स क्या हुआ कि जो 1/5 था वो पार्ट, वो कितना हो गया आपका? 20% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज़ ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन इसी में 4/5। अब 4/5 कौन सा पार्ट होता है? तो 4/5 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? 5 × 5 और ये 20, यानी कि 4 2 यानी कि 80%। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे आया 20%, यहाँ आया 80%। अब बात करेंगे कि अब इन दोनों के बीच में 1/5 और 4/5 इस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। अब आप दोनों में चीज़ों में आपने ये ध्यान दिया होगा कि पहले वाले में हमने वहाँ पे 100 से भाग किया था और इस वाले पार्ट में 100 से गुणा किया था। तो यही बात होती है कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। और जब हम भिन्न से प्रतिशत में करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यहाँ में भी सत में बदलना। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। बस इसी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस होगा, और आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में भी हम इसी के ऊपर बेस पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं कि आपको किस किस चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ मैं कुछ प्रतिशत लिखूँगा, यानी कि वो इम्पोर्टेंट परसेंटेज है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट परसेंट या इम्पोर्टेंट परसेंट। अब इम्पोर्टेंट परसेंटेज में आप देखेंगे कि पहला आपको क्या क्या याद रखना है। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप उसको केवल याद रखिए, अगर आप बना पाते हैं तो अच्छी बात है। 1/10, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया और ये, तो ये कितना आ जाएगा? 1/10। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 20%, 20/100, तो ये कितना हो गया आपका? 1/5, जब ये ऐसे कट जाएगा। इसी तरीके से अगला भी है 25%, इसको आप डायरेक्टली लिख लीजिए 1/4। 33 1/3 को क्या करेंगे आप? 1/3। ये आसान है बहुत, क्योंकि 33 1/3 परसेंटेज आप चाहें तो यहाँ से देख के 1/3 को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है 50%। 50% आप समझ ही रहे हैं, यानी कि वो आधा हो जाता है, तो ये आधा पार्ट हो गया। अब अगला देखिए 16 2/3 परसेंटेज। अब इसका क्या होता है 16 2/3? तो अब यहाँ देखिए 16 2/3,
यानी कि 3 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 3 48 और 2 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया आपका 50/3। और जब यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है तो नीचे क्या आएगा, मैंने बताया था कि भाग किया जाता है तो 100, यानी कि 1/2। तो ये कितना हो गया आपका 1/6। तो यहाँ देखेंगे इसका कितना आया 1/6। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 16/23। अब अगला देख लेते हैं ऐसे ही में, इसी में 14 2/7। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/7। इसी तरीके से आगे 12.5%, इसको आप लिखेंगे 1/8, ठीक है। आगे देखते हैं 11 1/9%, इसको आप क्या लिखेंगे 1/9। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका तो यही आ जाएगा 9 इंटू 11 99 और 100 100/9, और जब नीचे 100 से 100 कटेगा तो 1/9, ठीक है। अगला क्या है 9 1/11%, तो 11 इंटू 99 9 और ये 100, यानी कि यहाँ क्या आएगा 11। याद करना भी बड़ा आसान है। इसी तरीके से बहुत सारी परसेंटेज हैं जो आगे आती हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे, चाहे तो वो आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें, एसएससी के एग्ज़ाम में देखें, बैंक के एग्ज़ाम में देखें, या आप सीडीएस के एग्ज़ाम में देखेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, यानी कि ओवरऑल जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें परसेंटेज मोस्ट ऑफ द यही देखने को मिलती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इस चैप्टर में आपको आगे अच्छा करना है तो ये वाले इंपॉर्टेंट परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हम आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, आप आगे क्वेश्चन जो है ना इसी के ऊपर बेस है और इसी के ऊपर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं टाइप वाइज आपको पूरी परसेंटेज का कवर कराऊंगा। सपोज दैट अगर आपको टाइप 1 किया गया तो टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए, ऐसे करते करते हम सारे टाइप को कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही लिए होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं आज टाइप 1 से कर रहा हूँ और धीरे धीरे ऐसी ही सीरीज़ में आपको ये पूरा चैप्टर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो कि 3/5% में व्यक्त करने पर क्या प्रतिशत आता है, ठीक है। ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो 5 1 जा 5 और ये कितना हो गया 20। तो 3 इंटू 20 कितना हो गया आपका 60%, यानी कि यहाँ आंसर क्या होगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन टाइप 1 है तो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये सभी बच्चों के लिए रहेगा, और जो बिल्कुल नॉट मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान से लेके चला जा रहा है, यानी कि 0 से लेके एक टिपिकल लेवल तक भी हम जाएंगे, लेकिन ये काम धीरे धीरे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 10, 1/10, 100 और 1/100। तो कैसे होता है ये क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखते हैं। सबसे पहले 0.01 यानी कि जो पहले है उसको हम ऊपर रखेंगे, छोटी वाली संख्या को, क्योंकि ओवरऑल जो नीचे वाली संख्या होती है वो बड़ी ही होती है ज़्यादातर केसों में देखा जाएगा तो, ठीक है। तो 0.01 और 0.1। अब बदलने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कि 2 डिजिट के आगे एक दशमलव लगा हुआ, डेसिमल लगा हुआ। डेसिमल को आप हटाएंगे तो जैसे ही आपको डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे जो है यानी कि पार्ट, उसके अंदर वो 0 ऐड हो जाता है, यानी कि 0 जुड़ जाता है। कितने जीरो कितने डिजिट के आगे है दशमलव, यानी कि 2, तो यहाँ क्या आएगा 100। इसी तरीके से नीचे वाला अगर कटता है, डेसिमल हटता है, तो ऊपर जाके वो 1 डिजिट के आगे है, तो यहाँ 10। इसी तरीके से 100 से 100 कट गया और 1 से 1 जब कटेगा तो 1 ही आएगा। 1 इंटू 10 कितना हो गया आपका 10। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो पहला वाला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे टाइप वाइज करेंगे, और सभी ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में हम परसेंटेज में कोई फॉर्मूला और ये सब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद नहीं रह पाता, और बेसिकली एग्जाम हॉल में हम डिपेंड करता है कि हम उस समय क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ऑप्शन है आपका 13/4, 65/2, 15/8 और 13/8। तो इसका आंसर है आपका, पहले आप देखिए कि ग्राम को हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपका किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है?
1000 ग्राम होता है। अब एक 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो सबसे पहली बात है कि 65 आप ऊपर लिखेंगे, और 1 केजी में अगर 1000 ग्राम है तो 2 केजी में कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है कि 2000 ग्राम होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप? 2000, यानी कि 2000 का 65% कितना प्रतिशत है? इंटू 100। अब 5 के टेबल में 5 4 जा और 5 1 इंटू 3 कितना हो गया? 13/4, यानी कि 13/4 ये आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, और टाइप में आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। 300 का 25% का 20% क्या होगा? ऑप्शन है 150, 60, 45 या 15। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले आप लिखेंगे 300, का को आप इंटू से डिनोट करते हैं यानी गुणा, 25% को आप लिखेंगे 1/4। क्यों? क्योंकि मैंने 25% आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 25/100 कितना हो गया? वो 1/4। जैसे आपने यहाँ किया था ना 25% को क्या लिखते हैं? 25/1/100, तो कितना हो गया? 1/4। तो ये हो गया 1/4। ठीक है। इसी तरीके से इंटू, और 20% को आप लिखेंगे 1/5। जितना आप सिंपल कर सके उतना करिए। ठीक है। 5 1 जा 5, 5 6 चाहिए, तो कितना हो गया? 4 1 है 4, और ये कितना हो गया? 15। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है सही। ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो तेज लग रही हो तो आप इसको स्टॉप करके पहले करके देखिए या समझिए कैसे मैंने किया। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। x का 30% 72 है, x का मान क्या है? तो ऑप्शन है 216, 240, 480 या 640। तो कैसे होगा ये? चलिए देख लेते हैं। x का यानी कि इंटू 30% कितना है? 72 है, 72 है। तो x इंटू 30% को आप लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, इज इक्वल टू 72। अब क्या करेंगे आप? 30% को आज आप लिखेंगे तो देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप समझ रहे होंगे। 30/100, तो इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/10। तो वही मैंने यहाँ लिखा 3/10। अब 72 को आप यहाँ से कट कर लेंगे 24। x इज इक्वल टू, जब 10 उस तरफ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 240। तो इसका उत्तर होगा आपका सेकंड वाला। ठीक है। अगर वीडियो बहुत तेज लग रही हो तो आप आराम से इसको स्टॉप करके देख सकते हैं और फिर सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, या दोबारा आप पीछे होके एक बार और बैक जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सुविधा वीडियो में रहती है। ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं टाइप 1 का। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ऑप्शन है 1258, 1458, 1324 या 1624। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, यानी कि कोई भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वो अपने आप में 100 होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज देखेंगे। बॉयज़ कितने हैं? 60%। ठीक है। अब 60% को जब मैं तोड़ूंगा फ्रैक्शन में, तो 60 ये, यानी कि कितना हो गया? 6/10। आप चाहें तो इसको और सिंपल कर सकते हैं। कैसे? देखिए 2 3 जा, या आप यहीं रहने दीजिए अभी 6/10 पे, ताकि मैं समझा पाऊँ। सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रैक्शन है टोटल, वो नीचे वाला जो बड़ा होता है उसी में से है। वो मीन्स क्या है? बताया ये गया है कि टोटल स्टूडेंट में 2 हैं, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स। अब आप यहां देखेंगे कि टोटल का 6/10, यानी कि टोटल कितना है? 10, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 10। तो यहाँ पे हम मानते हैं 10 में से 6 क्या है? बॉयज हैं। आप देखेंगे कि ये किसका है? बॉयज का है, तो 6, तो यहाँ आएगा 6। अब 10 में से 6 पार्ट ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बचा हुआ 4 पार्ट ये होगा। ठीक है। अब बोला इस क्वेश्चन में ये गया है कि लड़कियों की संख्या 972 है, यानी कि लड़कियों की संख्या 972 क्वेश्चन में दी गई है। 972 हमारे अकॉर्डिंग जो लड़कियों की संख्या है वो 4 पॉइंट है। ये पॉइंट है और ये उसकी एक्चुअल संख्या है, तो इसके नीचे 4 आएगा।
इंटू, जो भी आपको निकालना है इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ निकालना है लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 6 यानी कि 6, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। इसकी जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 25, 6 2 जा 12 और 2 14 यानी कि 1458। तो इसका उत्तर जो होगा आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि परसेंटेज को आप भिन्न में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, जिससे कि वो और सिंप्लीफाई हो जाता है, आसानी से हो जाती है। फिर आप समझेंगे कि टोटल स्टूडेंट मीन्स जो नीचे वाला पार्ट है वो बड़ा है और उन्हीं में से ये दोनों चीज़ निकलती है, क्योंकि स्टूडेंट टोटल होंगे उन्हीं में बॉयज़ और गर्ल्स ही तो होंगे, यानी कि बॉयज़ वाले स्टूडेंट और ये गर्ल्स स्टूडेंट। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब जो जिसकी वैल्यू हो उसके नीचे रख दिया और जो निकालनी हो उसको गुणा कर दिया जाए। ये सबसे मेन टॉपिक बात होती है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टाइप 1 यहीं पे ख़त्म होता है और आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहले हम टाइप वाइज सारे क्वेश्चन देख लेंगे एंड लास्ट आप एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ बनाएंगे, उसके अंदर हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अभी धीरे धीरे आगे वाले आने वाली वीडियोज़ में आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके ही वीडियोज़ मिलेंगे।